ओ ओ ओ मेरे योगा मित्र हरीश विष्ट ने स्वर्ग नरक की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है और हरिशंकर एडवोकेट ने इंद्र आदि देवों के दरबार में अप्सराओं का नृत्य और इनके महत्व की चर्चा करने को कहा है। मैं कहता हूं, मुस्लिम धर्म में हूरें और ईसाई धर्म में परी तथा हिंदू धर्म में अप्सराओं का होना निहायत ही काल्पनिक है और बेबुनियाद है। यह सत्य नहीं है। देखो, विद्या के अभाव में और पौराणिक कथाओं के भ्रमजाल में फंसकर लोग काल्पनिक स्वर्ग नरक और इंद्रादि देवों की चर्चा किया करते हैं। जिस प्रकार चांद पर बूढ़ी अम्मा का चरखा और ऐनक इनकी कल्पना करना आदि किंवदंतियां हैं, लीजेंड्स हैं, इनका सत्य होना प्रासंगिक नहीं है। देखो, वेदों में आया शब्द इंद्र परमेश्वर ही का नाम है। परम ऐश्वर्यवान होने से परमेश्वर का नाम इंद्र है, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी का नाम इंद्र है। अब बात करते हैं स्वर्ग नरक और मोक्ष की, तो मैं कहता हूं, स्वर्ग नरक की व्यवस्था किसी स्थान विशेष या लोक विशेष में नहीं होती, बल्कि जहां प्राणियों का, जीवों का निवास स्थान होता है, वहीं यह सब सुख रूपी स्वर्ग और दुख रूपी नरक भोगने की व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त होती है। क्रम के अनुसार ही जीवों का सदगति और दुर्गति होती है। जीव को दुख प्राप्ति और दुख भोग के लिए साधन सामग्री की प्राप्ति ही नरक है, और जीवों को सुख प्राप्ति और सुख भोग के लिए साधन सामग्री की प्राप्ति ही स्वर्ग है। जो जैसा क्रम करता है वैसा ही भोग फल देना परमात्मा के अधीन है। यह शाश्वत सत्य और शाश्वत नियम है। एज यू सो सो यू रीप, अर्थात जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए स्वर्ग की कामना करने वाले जीव को, व्यक्ति को पाप छीन करने का प्रयत्न निरंतर करना चाहिए। कहते हैं, छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे छीने दुख नश्यति, अर्थात जैसे मूल के कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं या वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही पाप को छोड़ने से, या कहिए पाप छीन होने से, दुख रूपी नरक नष्ट हो जाता है। जहां तक बात मोक्ष की है, तो मोक्ष अवस्था में जीवात्मा के साथ यह भौतिक शरीर और इंद्रियों के गोलक नहीं होते, बल्कि संकल्प मात्र शरीर के साथ परमात्मा के आश्रय होकर सब प्रकार के आनंद को अपनी अहंकार रूपी शक्ति द्वारा मुक्त आत्मा भोगता है। जो आत्मा मुक्त हो जाता है, वह परमेश्वर के आश्रय से और अपनी अहंकार रूपी शक्ति से सभी प्रकार के आनंद को भोग लिया करता है। इसी के साथ मैं आप सभी महात्माओं को नमस्कार करता हूं। ओ ओ ओ